Hello, students. Today we are going to study the story How Much Land Does a Man Need by Leo Tolstoy. Answer. Introduction. Man's greed has no limits. सबसे पहला पॉइंट अपन को इस पूरी स्टोरी का जो बेस है वो यही है कि इंसान जो लालच करता है ना लाइफ में, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती. द डोमिनेंट आइडिया, डोमिनेंट मतलब प्रधान, जो प्रधान है इसके अंदर, मेन जो आइडिया है ऑफ द स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड इज़ द ग्रीड. वो ग्रीड के ऊपर है, लालच के ऊपर है. दैट गवर्न्स, जो हावी रहता है, द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्ल्डली पीपल. हम जो वर्ल्डली संसारिक लोग हैं ना, उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर, कार्यों के ऊपर लालच ज़्यादा हावी होता है. टॉल्स्टॉय फ्लाउंस्ड एट द टेंडेंसी ऑफ ग्रीड विच मेक्स अ मैन सेल्फ सेंटर्ड. इसमें टॉल्स्टॉय फ्लाउंस करते हैं, मतलब अटैक करते हैं किस पे? ये जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है ऑफ ग्रीड, लालच की, विच मेक्स अ मैन सेल्फ सेंटर्ड. और इसकी वजह से इंसान क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है. सेल्फ सेंटर्ड बोले तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ के बारे में सोचता है वो. मैन कम्स इन दिस वर्ल्ड विथ ए क्लेंच फिस्ट. हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा हाथ जो होता है ना बंद होता है, क्लेंच्ड, बंद. फिस्ट मुट्ठी, बंद मुट्ठी आते हैं. एंड लीव्स, और जब जाते हैं विथ ओपन पाम, खुले हाथ होते हैं. ना कुछ लेके आते हैं, ना कुछ लेके जाते हैं. दैट इज़ टू से, मतलब दैट ही ब्रिंग्स नथिंग, कि इंसान कुछ नहीं लेके आता. एंड ही टेक्स नथिंग, और लेके भी कुछ नहीं जाता है फ्रॉम दिस वर्ल्ड. बट सो फार एज ही लिव, और जब तक, सो फार एज ही इज़ अलाइव, जब तक इंसान अलाइव है, जिंदा है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ही ट्राइज टू गेट, हम कोशिश करते हैं पाने की, एंड होर्ड, और कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा. हमारी लालच की कोई सीमाएं नहीं होती. हिज एवरेस, हमारा लालच, नोज नो बाउंड, उसकी कोई बाउंड्स नहीं होती, सीमाएं नहीं होती हैं. द ओनली एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड इज़ दैट ऑफ द लेंथ ऑफ हिज बॉडी. सिर्फ जो हमें ज़मीन की ज़रूरत है इस दुनिया में, वो है जितनी हमारा शरीर है हमें अंत में दफनाने के लिए. दैट इज़ 6 feet ऑफ ग्राउंड, मात्र 6 feet ग्राउंड चाहिए हमें. दैट इज़ टू से द ग्रेव, मतलब हमारी ग्रेव, कब्र, इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन, यही हमारा अंतिम गंतव्य है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. तो ये स्टोरी प्योरली ग्रीड के ऊपर है, लालच के ऊपर है कि इंसान कैसे लालची हो जाता है लाइफ में. सेकेंड पॉइंट, द आइडियल्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय. अब लियो टॉल्स्टॉय के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उनके क्या आदर्श थे. टॉल्स्टॉय वॉज अ रशियन नॉवलिस्ट. टॉल्स्टॉय साहब रशिया के थे. एंड नॉवलिस्ट, उपन्यास बड़े अच्छे लिखते थे. एंड स्टोरी राइटर, छोटी कहानियाँ भी उनकी बड़ी अच्छी थी. उनकी स्टोरीज़ में, उनके नॉवेल्स में ही एडवोकेटेड, वह एडवोकेट करते थे, वकालत करते थे ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, मानवीय मूल्यों के ऊपर. और वो भी कौन सा? टॉलरेंस, के इंसान को टॉलरेंट बनना चाहिए, सहनशील होना चाहिए लाइफ के अंदर. टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इन हिज वर्क्स ही हैज़ डिनाउंस्ड ग्रीड एंड एवरेज. और अपनी सारी किताबों में उन्होंने बुराई की है, एक तरह क्रिटिसाइज़ किया है. किसको? ग्रीड को. एवरेज, लालच, दोनों सिमिलर हैं. लालच को बहुत ही अटैक करते हैं. टॉल्स्टॉय होल्ड्स आउट दैट अ मैन रन्स आफ्टर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी एंड लैंड बियॉन्ड हिज कैपेसिटी. टॉल्स्टॉय इस बात को रखते हैं कि इंसान भागता रहता है लाइफ में. किसके पीछे? एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए. पैसा ही पैसा चाहिए, लैंड ही लैंड चाहिए, और वो भी कितना? बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, अपनी क्षमताओं से. हमें जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, उससे बढ़ करके और इंसान करता रहता है. ही टेक्स प्राइड इन गेटिंग ओनरशिप. और इंसान को बड़ा प्राइड होता है, घमंड होता है कि मैं ओनर बन गया, मालिक बन गया. ऑफ मैनी एकर्स ऑफ लैंड, कई एकड़ों ज़मीन के पीछे भागता रहता है. जितनी मिल जाए, उतने एकड़ मिल जाए, उसी के पीछे भागता रहता है. बट दिस लैंड, पर ये जो लैंड है, रिमेन्स वेर इट इज़, ये ज़मीन यहीं रहती है. हमारे पूर्वज भी आए, वो भी भाग भाग के चले गए, पर कोई अपने साथ नहीं लेके गया. रिमेन्स वेर इट इज़, ये ज़मीन जहाँ है ना वहीं रहती है. इन द लास्ट मैन गेट्स ओनली अ पीस ऑफ लैंड. एंड में इंसान को सिर्फ क्या मिलता है? एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा मिलता है, विच इज़ 6 feet लॉन्ग, जो 6 feet का होता है उसकी कब्र के लिए. दिस स्टोरी इनडायरेक्टली पॉइंट्स आउट, ये स्टोरी इनडायरेक्ट रूप से पॉइंट आउट करती है द फ्यूटिलिटी, निरर्थकता, कि इट्स यूजलेस. किस चीज़ के लिए वो कहते हैं ये फ्यूटिल है? ऑफ द एफर्ट्स
ऑफ अ मैन, जो इंसान एफर्ट करता है, ज़िंदगी भर भागता रहता है टू गेट मोर एंड मोर ऑफ लैंड, और ज़मीन चाहिए उसको। ह्यूमन ग्रीड हैज़ नो लिमिट्स, मानवीय लालच की कोई सीमाएं नहीं होती। विथ ईच अचीवमेंट, हर एक उपलब्धि के साथ, कुछ भी हासिल कर लिया गया, चलो इतनी लैंड हासिल कर ली, डिज़ायर इंक्रीज, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, एंड मेक्स मैन रेस्टलेस, और इंसान उन इच्छाओं के कारण और रेस्टलेस, बेचैन होता जाता है। द हीरो ऑफ द स्टोरी, हमारी ये जो कहानी है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, इसका जो हीरो है उसका नाम है फाउम। फाउम की कहानी है, और वो क्या है, इज़ अ वेरी ग्रीडी मैन, बड़ा लालची आदमी है, हु मीट्स अ मिजरेबल एंड, और इस कहानी के एंड में उसका बड़ा मिजरेबल, दयनीय अंत होता है। भागता है ज़मीन के लिए, और ज़मीन और ज़मीन और ज़मीन, पर एंड में क्या मिलती है उसको, मात्र 6 फीट ज़मीन मिलती है। थर्ड पॉइंट, थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का थीम क्या है, वही लालच। फाउम इज़ द मैन हु इज़ गवर्न बाय ग्रीड, फाउम एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर गवर्न है, हावी है, ग्रीड हावी है। ही इज़ अ स्मॉल पीजेंट, कहानी की शुरुआत में वो एक छोटा सा किसान है, खेतीहर मजदूर है, हु लिव्स इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता है, पर उसकी इच्छा क्या है, ही डिज़ायर्स टू बिकम द ओनर, वो चाहता है मैं ओनर बनूं, मालिक बनूं, ऑफ मोर एंड मोर लैंड, और अधिक लैंड चाहिए उसको। ईच पोजेशन, हर पोजेशन पे उसको मिलती है लैंड, और जब जब वो पोजेस करता है, अधिकार लेता है कि ये प्लॉट खरीद लिया और बड़ी ज़मीन खरीद ली, उतनी ज़मीन के बाद उसकी डबल होती जाती है हिज डिज़ायर, हिज एवरेज, उसके लालच जो है, ग्रीड जो है ना, ओवर पावर्स, वो हावी हो जाता है उसके बेटर सेंस के ऊपर, उसकी समझदारी के ऊपर, वो समझदारी ख़त्म होती जाती है, एंड वो लैंड के पीछे पागल हो जाता है। और इस चक्कर में ही बार्गेन्स, वो बार्गेन करता है, सौदा करता है, क्या क्या देता है, हिज पीस, अपनी शांति, अपनी कंटेंटमेंट, संतुष्टि, हैप्पीनेस, ये तो देता है, और भागने के चक्कर में लैंड के पीछे मिलता क्या है उसको, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, एंड मिजरी, और पीड़ा, ये मिलता है उसको। व्हेन अ मैन इज़ इन द क्लचेस ऑफ टेम्पटेशन, जब एक इंसान फंसता है ना क्लचेस में, शिकंजे में, प्रलोभन के, हिज डूम, तो उसका विनाश, उसका पतन इज़ इमिनेंट, वो निकट है, बिल्कुल नज़दीक है, पैसे के पीछे ज़्यादा भागोगे, अंत बहुत जल्दी आ रहा है। व्हेन द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ डेथ, जब इंसान की ज़िंदगी का अंत मौत है ना, तब क्यों, वाई शुड ही सीक, तो फिर क्यों वो सीख करता है, चाहता है, डिज़ायर करता है लिमिटलेस, अनंत ज़मीन को, कि ज़मीन ज़मीन ज़मीन। असलियत में लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है जो ज़िंदगी को खुश कर सकती है, और वो है कंटेंटमेंट, कहीं तो संतुष्टि पानी पड़ेगी, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ओनली कैन ब्रिंग हिम पीस, वही उसके लिए पीस ला सकती है एंड हैप्पीनेस ला सकती है इन लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं, फाउम्स अर्ली लाइफ, फाउम की शुरुआती ज़िंदगी कैसे चालू होती है। फाउम लॉन्ग्स टू बिकम द लैंडलॉर्ड ऑफ अ लार्जर एंड लार्जर ट्रैक्ट ऑफ लैंड, फाउम एक ज़मींदार बनना चाहता है। स्टार्टिंग में एक छोटा सा किसान है, पर वो बाद में चाहता है कि और लार्ज उसको ट्रैक्ट मिलता जाए, टुकड़ा मिलता जाए ज़मीन का। द डेविल, वहीं उसकी लाइफ में, जो डेविल हर किसी की लाइफ में होता है ना, यहाँ पर डेविल है, द डेविल रिप्रेजेंटिंग ग्रीड, वो ग्रीड के साथ उसके साथ है, और वो डेविल को टेम्प्ट करता है, प्रलोभित करता है, मोर एंड मोर लैंड, और ज़मीन उसको मिल जाए। व्हेन फाउम, एक दिन की बात है, फाउम अपने घर पे बैठा हुआ था, उसकी वाइफ और उसकी जो वाइफ की सिस्टर थी वो उनसे मिलने आई हुई थी, तो वो दोनों बहनें बात कर रही थी। When Faum heard the talk of his wife, जब उसने सुना बातें उसकी पत्नी की, with her elder sister, वो अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी, और वो ऐसी बड़ी बहन तो क्या शहर में रहती थी, उसके पास बहुत पैसा था, उसका हस्बैंड बिजनेसमैन था, छोटी बहन फाउम की वाइफ थी, वो गांव में रहते थे, उनकी लाइफ बड़ी दुख तकलीफ़ों में थी। तो फाउम सोचता है इन सब बातों को सुन करके, ही फेल्ट अ डिज़ायर, उसके मन में एक डिज़ायर आती है, टू बिकम एज वेल्दी एज हिज ब्रदर इन लॉ, वो भी चाहता है कि मैं भी उतना ही पैसे वाला बनूं जितना कि उसका ब्रदर इन लॉ है। अब सबसे पहले उसकी लाइफ में एक प्रपोज़ल आता है, द प्रपोज़ल ऑफ गेटिंग द लैंड। उनके, हालांकि वो एक छोटे से खेत में रहता था, पहले छोटी सी उसके पास प्रॉपर्टी थी, पर उसको एक मौका मिलता है कि पास में एक बहुत बड़ी ज़मींदार एक लेडी थी, वो अपनी ज़मीन बेच रही थी। द प्रपोज़ल, वहाँ से उसको एक प्रस्ताव मिलता है, गेटिंग द लैंड ऑफ द नेबरिंग लैंड लेडी, पड़ोस की उसकी एक ज़मींदार थी। फर्स्ट ओपन द वे, पहली बार उसका रास्ता खुलता है
टू फुलफिल हिज डिज़ायर, उससे वो ही परचेज 40 एकर्स ऑफ लैंड, वो 40 एकड़ ज़मीन खरीद लेता है। कितनी? 40। सबसे पहले उसके मन में क्या था? 40 एकर्स। पार्टली पेइंग द कॉस्ट, कुछ अंश में वो लेडी मान जाती है, उसने कुछ तो कॉस्ट मनी दे दिया, एंड पार्टली ऑन लोन, और कुछ उसने लोन ले लिया। ही पेड ऑफ द लोन विद इन 2 years, 2 साल में लोन वोन चुक गया, बिकॉज द हार्वेस्ट वॉज गुड वन, क्योंकि फसल अच्छी हुई। ही फेल जॉय व्हेन ही लुक्ड एट द क्रॉप्स ऑफ हिज प्लाउड फील्ड, उसको बड़ी खुशी होती थी, जॉय आनंद मिलता था जब वो अपने खेत के क्रॉप्स को देखता था, जो अपने खेत में खड़ी हुई फसल को देखता था। ऑफ हिज प्लाउड, उसके ही प्लाउ किए हुए, हल चलाए हुए, खेती में जो हल चलते हैं ना, उन फील्ड्स को प्लाउड फील्ड कहा जाता है। बट द अदर पीजेंट्स, पर क्या हुआ, क्या फार्म के पास ज़मीन आ गई तो जो दूसरे किसान थे, बट द अदर पीजेंट्स, अरे क्या हो गया, बट द अदर पीजेंट्स ऑफ हिज विलेज बिकेम जेलस ऑफ हिम, पर जो दूसरे पीजेंट्स थे उसके विलेज के, वो उसके प्रति क्या होने लगे? जेलस होने लगे, ईर्षालु होने लगे। दे लेट द काउज एंड हॉर्सेज स्ट्रे इन टू हिज फील्ड, पड़ोसी क्या करते थे? अपनी गाय, अपने घोड़े उसके खेतों में भेज दिया करते थे। टू मेक द मैटर वर्स, वन पीजेंट, और इस मैटर को और बुरा करने के लिए उस गांव का एक पीजेंट था, किसान था, मिस्टर साइमन, कट 5 यंग लाइम ट्रीज, उसकी 5 उसके फील्ड में से यंग, बिल्कुल यंग, किसके पेड़ थे? लाइम के पेड़ थे। एक बार कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि वो कौन से पेड़ थे? लाइम के पेड़ थे, नींबू के पेड़ थे, लाइम ट्रीज, फ्रॉम हिज फील्ड। फार्म वेंट टू द कोर्ट, फार्म कोर्ट जाता है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, बट ही लॉस्ट द केस बिकॉज द विलेजर्स रिफ्यूज टू विटनेस फॉर हिम, क्योंकि बाकी गांव वालों ने उसके साइमन के खिलाफ रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया विटनेस देने के लिए, गवाही देने के लिए। इन दिस वे, इस तरह से फार्म बिकेम मिजरेबल, फार्म की लाइफ बड़ी दयनीय हो गई। एट दैट टाइम, और उस समय फार्म की स्टोरी में एक चेंज आता है। अ स्ट्रेंजर केम टू हिज हाउस, एक अजनबी उसके घर पे आता है। कौन है ये अजनबी? फार्म बिकम्स एन ओनर ऑफ अ लार्जर ट्रैक्ट ऑफ लैंड बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फार्म उस अजनबी के कहने पे और बड़ी ज़मीन का मालिक बन जाता है, और पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने टोल्ड हिम अबाउट बेटर प्रोस्पेक्ट्स, उस अजनबी ने बताया कि और अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्ट मीन्स फ्यूचर होप, भविष्य की आशा है। बियॉन्ड द वोल्गा रिवर, उनके उधर पास से गुजरती हुई एक नदी थी वोल्गा, कि उसके पार जाना, वहाँ पर और अच्छी ज़मीन मिलेगी। फार्म जाता है, वहाँ पर उसको लैंड मिलती है, बहुत मिलती है। ही सजेस्टेड दैट देयर वाज गुड लैंड, उस अजनबी ने बताया कि वहाँ पर बहुत अच्छी ज़मीन है इन दैट रीजन। फार्म डिसाइडेड टू सेटल देयर, फार्म ने डिसाइड कर लिया वहीं जाके सेटल करूँगा, बसूँगा। ही सोल्ड हिज पोजेशंस, उसने अपने पोजेशंस, आधिकारिक चीज़ें, उसका जो भी ज़मीन जायदाद थी सब बेच दी। एंड मूव टू दैट लैंड, और वो नई ज़मीन पे चला गया। कितनी ज़मीन थी उसके पास? 40 एकड़, वो बेची और नई ज़मीन पे जाता है। वहाँ पर जाके उसको कितनी मिलती है? देयर ही गॉट 125 एकड़्स, 125 एकड़ ज़मीन मिल गई। तो बहुत 3 टाइम्स हो गई ना, पर फिर भी थोड़े दिन बाद वो वहाँ पर भी संतुष्ट नहीं है। और ये भी लैंड कहाँ से मिली? उधर की कम्युनिटी से, वहाँ के समुदाय से। ही हैड गुड क्रॉप, उसकी अच्छी फसल हुई। एंड ही यूज्ड टू गेट ऑन रेंट द लैंड ऑफ अदर पीपल, और ज़मीन कम लगने लगी ना, तो वो दूसरे लोगों की भी ज़मीन रेंट पे लेने लगा, किराए पे लेने लगा। बट समटाइम्स देयर वर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ रेंट, पर कभी कभी वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता था। डिस्प्यूट, विवाद हो जाता था, किसके ऊपर? सेटलमेंट पे, व्यवस्था करने पे, रेंट की कि कितना किराया देना है, कितना नहीं देना, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते थे। तो फार्म वहाँ पर भी जा कर के परेशान हो गया। अब आता है छठा पॉइंट, फार्म्स ट्रेजिक एंड ड्यू टू हिज कैरेक्टरिस्टिक फ्लॉ ऑफ ग्रीड। फार्म का दुखद अंत किसकी वजह से? उसके अंदर एक चारित्रिक फ्लॉ है, कमी है। फ्लॉ, वीकनेस। कौन सी वीकनेस है उसके अंदर? ग्रीड की। वन डे अ डीलर हैपन टू स्टॉप एट फार्म्स हाउस, एक दिन एक डीलर आया जो फार्म के घर पे रुका। द डीलर टोल्ड दैट ही हैड कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बशकीर्स, उस डीलर ने बताया कि मैं आया हूँ, एक लैंड है, एक ज़मीन है बहुत दूर यहाँ से, और वहाँ पर एक बशकीर जाति के लोग रहते हैं, और वहाँ पर देयर ही हैड बॉट 13,000 एकर्स, कितनी? 13,000 एकड़ ज़मीन खरीदी है, ऑफ लैंड ओनली फॉर 1,000 रूबल्स। अब 1000 रूबल्स
रूबल्स रशिया की करेंसी है, उसमें 13,000 एकड़, मतलब पहले 40 एकड़, फिर 125 एकड़, अब उससे 10 गुना 13,000 एकड़ मिल रही है उसको। एज सून एज द डीलर लेफ्ट हिम, जैसे ही डीलर वहाँ से निकला, फॉर्म तो तुरंत बैग पैक करके निकल लिया। फॉर्म प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू गो देयर विथ ए सर्वेंट, अपने नौकर के साथ। ही रीच द लैंड ऑफ द बशकीर्स, वह पहुँचता है लैंड पे बशकीर्स की। ही वॉज वेलकम देयर एंड ही ऑल्सो गेव देम प्रेजेंस, उसको बशकीरों ने स्वागत किया और उसने अपने कुछ उपहार लेके गया था, प्रेजेंस लेके गया था, वो दिए वहाँ पर। द बशकीर्स वर प्लीज, बशकीर्स बड़े खुश हुए। द चीफ ऑफ द बशकीर्स एग्रीड अपॉन ए पैक्ट दैट इन एक्सचेंज ऑफ 1000 रूबल्स, जो चीफ था बशकीर्स का, वो एग्री हो जाता है, राज़ी हो जाता है एक पैक्ट पे, एक समझौते पे। पैक्ट मतलब समझौता। दैट इन एक्सचेंज ऑफ 1000 रूबल्स, के बदले में किसके? 1000 रूबल्स के। फार्म कुड हैव एज मच लैंड एज ही कुड स्पेन बाय मूविंग, कि फार्म को कितनी ज़मीन चाहिए ना उतनी मिल जाएगी, जो नाप सकता है, स्पैन कर सकता है, नाप सकता है बाय मूविंग इन अ सिंगल डे। एक दिन में वो चल चल के जितनी बड़ी ज़मीन का घेरा काट लेगा उतनी बड़ी ज़मीन उसकी हो जाएगी। ही कुड स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट डे ब्रेक, वो शुरू करेगा सुबह सुबह, डे ब्रेक सुबह अर्ली मॉर्निंग पे, जैसे सूर्य उदय होगा, विद द कंडीशन दैट ही वुड रिटर्न दैट वेरी पॉइंट बाय द सनसेट। शर्त यह है कि शाम होते होते उसको उसी पॉइंट पे पहुंचना है जहां से उसने शुरू किया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट शर्त थी कि सुबह चल तो देगा पर उसका घेरा पूरा होना है, आधे अधूरे घेरे से काम नहीं चलेगा। फार्म वॉज प्लीज्ड एंड थॉट, फार्म खुश हुआ, उसने सोचा, वॉट अ लार्ज ट्रैक्ट आई विल मार्क ऑफ, कितना बड़ा ट्रैक्ट, एक हिस्सा ज़मीन का मैं मार्क करूँगा। आई कैन ईज़िली डू 35 माइल्स इन अ डे, मैं बड़ी आसानी से 35 माइल्स जो है वो वॉक कर सकता हूँ। डू यहाँ पर आया वॉक के लिए, 35 माइल्स की दूरी आराम से तय कर सकता हूँ। द डेज़ आर लॉन्ग नाउ, दिन बड़े लंबे हैं। एंड विद इन अ सर्किल ऑफ 35 माइल्स, और 35 मील के घेरे में व्हाट अ लॉट ऑफ लैंड देयर विल बी, कितनी ज़मीन होगी। एट नाइट ही कुड नॉट स्लीप, रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह उठ के उसको लग रहा था मैं भागूंगा, पूरी ज़मीन मेरे कंट्रोल में होगी। एंड केप्ट ऑन थिंकिंग हाउ ही वुड बिकम अ ग्रेट लैंडलॉर्ड, और सोच रहा था कैसे मैं एक बहुत बड़ा ज़मींदार बन जाऊंगा नेक्स्ट डे। ही ड्रीम्ड, उसने रात को सपना भी देखा, ऑफ हिज पास्ट लाइफ, हिज लाइफ इन हिज विलेज, अपने विलेज में कैसे वो पहले 40 एकड़ वाली ज़मीन पे रहता था, फिर सेटलमेंट, फिर उसका जो बस्ती रही वोल्गा नदी पार करके, और ऐसे उसका सपना चलता रहा। पर एज सून एज द डे ब्रोक ही रीच द डिसाइडेड प्ले, पर जैसे ही डे ब्रोक हुआ, उषा काल हुई, हल्की सी रोशनी आई सूर्य उदय से पहले, उसने डिसाइड किया चलते हैं वहाँ पर, पहुँचते हैं जहाँ से उनको रेस स्टार्ट करनी थी। ही इन द बिगनिंग वॉकड ईजिली, शुरुआत में वो बड़ी आराम से चल रहा था। एंड लेटर ऑन स्पेड अप, बाद में उसने स्पीड बढ़ा ली, टू कवर अप मोर एंड मोर ग्राउंड, और ज़मीन कवर करने के लिए। बट वैन ही रिटर्न, पर जब वह लौटा, ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो थक चुका था, खूब भागा। एंड में वो आकर के जहाँ पर उसका लास्ट पॉइंट था वहाँ पर गिर जाता है, रेंगता हुआ, एंड में जाके वो टच कर ही लेता है अपने पॉइंट को। पर जब वो टच करता है, वो इतना थक चुका था अपने इस डे की पूरी जर्नी से, वहीं गिर के वो मर जाता है, ही डाइड। वहाँ पर उसका नौकर था, सब थे, बड़े दुखी हुए, पर अल्टीमेटली क्या करा नौकर ने, वहीं पे उसके पास जो फावड़ा था वो उठाया, उसी जगह पे गड्ढा खोदा 6 फीट का, और वहाँ पर फार्म को दफनाया और सब चल दिए। ही गॉट ओनली 6 फीट ऑफ लैंड, मिला क्या उसको एंड में? 6 फीट ज़मीन मिली फॉर बरियल, दफनाने के लिए। दस द स्टोरी इज़ अ सटायर अपॉन ग्रीड, इस तरह से कहानी सटायर है, व्यंग है, कटाक्ष है, किसके ऊपर? ग्रीड के ऊपर, लालच के ऊपर, कि इंसान कितना ग्रीडी बन जाता है लाइफ के अंदर। कंक्लूजन, आयरनी इन द स्टोरी, ये कहानी बड़ी आयरनी से भरी हुई है। आयरनी का मतलब होता है बड़ी विडम्बना है इस कहानी के अंदर। आयरनी एड्स टू द पैथोस ऑफ द स्टोरी, आयरनी कहानी के अंदर बड़ी निकल करके आती है। आयरनी मतलब कहना कुछ, अर्थ कुछ और निकलना। कहानी में एक जगह एक बात आती है, फार्म बात कर रहा था बशकीरों से, और बशकीर पूछते हैं उससे कि आपको ज़मीन चाहिए तो हम तो दे देंगे, ले लो कुछ भी। तो फार्म कहते हैं नहीं, मुझे तो मार्क करके ज़मीन चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। कल को तुम नहीं रहे तो मेरे को ज़मीन में से तुम्हारे बच्चे बेदखल कर देंगे। तो बड़ी आयरनी की बात है।
हुआ क्या, वो तो बशकीर तो वहीं थे पर फॉर्म नहीं रहा अगले दिन ही। आयरनी ऐसे ही राइटर्स डालते हैं कहानी के अंदर जिससे कि बात को बड़ा स्ट्रेस दिया जा सके। आयरनी एड्स टू द पैथोस, आयरनी इस कहानी के पैथोस को, करुणा को बढ़ा देती है। इट मेक्स इट आर्टिस्टिक, कभी ये स्टोरी बड़ी कलात्मक हो जाती है। फॉर्म वाइल आस्किंग द चीफ टू एग्जैक्टली मेजर द लैंड, फॉर्म बात कर रहा था चीफ से कि मेरे को एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक मेजर करके दो लैंड को, एंड गिव हिम अ रिटन डीड, और मुझे एक लिखा हुआ डीड भी चाहिए, पट्टा चाहिए एज अ लीगल, एक कानूनी दस्तावेज़ के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में से। इस कहता है लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड, कि जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। यू गुड पीपल, आप लोग तो अच्छे लोग हो, गिव इट टू मी, आज मुझे दे दोगे, बट योर चिल्ड्रन, पर हो सकता है आपके बच्चे माइट विश टू टेक इट अवे अगेन, वो मुझसे छीन लेंगे बाद में। अब ये पहली आयरनी रही। फिर कहानी के एंड के अंदर जब फॉर्म भागता हुआ आता है, एंड में गिर जाता है और वहाँ पर वो टच कर लेता है, जब सबों को पता नहीं था कि वो मर गया है, वो लेटा हुआ था नीचे, तो चीफ उसको देख करके कहता है सीइंग हिम लाइंग डेड, द चीफ एक्सक्लेम्स, सीइंग देख करके वो पड़ा हुआ है नीचे, चीफ बोलता है, एक्सक्लेम्स कहता है दैट्स अ फाइन फेलो, कि बहुत तगड़ा आदमी निकला, खूब भागा, बहुत ज़मीन इसने अपने कब्ज़े में कर ली। ही हैज़ गेन मच लैंड, बहुत लैंड पाई है इसने तो, पर असलियत में उसने पाई कितनी, बस 6 फुट की ज़मीन थी। नाउ दैट ही वॉज डेड ही एक्चुअली नीडेड, अब वो मर चुका था, उसको एक्चुअली ज़रूरत ओनली कितनी थी, ओनली 6 फीट ऑफ लैंड फॉर हिज ग्रेव, उसकी कब्र के लिए। दस द स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय इज़ अ सटायर, एन attack on the greed that humans have. Thank you. Have a nice day.